बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.2। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर corresponding lengths आर। कि अगर उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ गिवन हो तो हमने उनके दरमियान रेशियोज को फाइंड आउट करना है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास गिवन है 1:3। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो इसके लिए हमारे पास L1 गिवन है 1, L2 हमारे पास गिवन है 3। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, जो हमारे पास फार्मूला होता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे A1/A2 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। A1/A2 इज इक्वल टू हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। द रेशियो ऑफ देयर इज 1 रेशियो क्या बनेगी 9। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। अगर हम इस पार्ट की तरफ बढ़े जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3:4, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास L1 इक्वल है 3 के, L2 हमारे पास है 4 के इक्वल, और द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो A1 रेशियो ऑफ देयर इज 9 रेशियो। तो अगर हम पार्ट 3 की बात करें 2:7 की, तो इसमें भी वही सेम मेथड हम यूज करेंगे। जो गिवन है L1 इज इक्वल टू 2 और L2 हमारे पास है 7 के। द रेशियो ऑफ द एरियाज इज A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे हम तो 2/7 का स्क्वायर, A1/A2 इज इक्वल टू 4/49। द रेशियो ऑफ देयर इज 4:49। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके पार्ट 4 की 8:9, तो L1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 8 और L2 क्या दिया हुआ है जी, L2 हमारे पास है 9। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अगर हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू 8/9 का स्क्वायर। A1/A2 इज इक्वल टू 64/81। द रेशियो ऑफ देयर इज 64:81। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 पार्ट की तरफ 6:5। सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। L1 हमारे पास 6 है, L2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 5। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं तो 6/5 का स्क्वायर। A1/A2 इज इक्वल टू 36/25। द रेशियो ऑफ देयर इज 36:25। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें नेक्स्ट, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये फिगर्स हमारे पास गिवन है। अगर हम फिगर 1 की बात करें तो इसमें A1 हमारे पास है 240 सेंटीमीटर और L1 क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और अगर हम सेकंड फिगर की बात करें तो इसमें हमने A2 फाइंड करना है और लेंथ क्या दी हुई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो A1 हमारे पास है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और L1 हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और L2 हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और A2 हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वी नो दैट A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो A1 हमारे पास है 240/A2 और 10/6 का स्क्वायर। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें तो 240/A2 इज इक्वल टू 100/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 240 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई A2। तो यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जी
8640 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई A2, हमने A2 फाइंड करना है, तो 8640 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू A2, तो 86.4 इज इक्वल टू A2, सो A2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पार्ट की तरफ बढ़े अगर हम, इसमें भी हमारे पास फिगर दी हुई है, यहाँ पर भी हमने A2 ही फाइंड करना है। A1 हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, L1 हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, L2 हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और A2 हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो वी नो दैट A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर, वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, 60 बाय A2 इज इक्वल टू 15 ओवर 20 का स्क्वायर, 60 बाय A2 इज इक्वल टू 225 ओवर 20 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 400, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई A2, मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को तो 24,000 इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई A2, हमने फाइंड करना है A2, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 225 इज इक्वल टू A2, ये हमारे पास आएगा 106.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू 106.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। बढ़ते हैं, तो थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है जी, उसमें भी हमारे पास अब हमें A2 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है A1 फाइंड करना है अब इस फिगर्स के अंदर, तो A2 हमारे पास क्या जी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम बात करें L2 की तो वो हमारे पास क्या 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम L1 की बात करें तो वो हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर, और इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बढ़े A1 हमने फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, वी नो दैट A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर, और वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे, A1 ओवर 18 इज इक्वल टू 3.6 ओवर 5.76 का स्क्वायर, फर्दर कैलकुलेट करेंगे, सेम मेथड है, A1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी A1 हमारे पास आएगा जी 7.03 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि सेंटीमीटर ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यहाँ पर भी हमने A1 ही फाइंड करना है, L2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है और A1 फाइंड आउट करना है। सेम मेथड को यूज करते हैं, सेम फार्मूले को यूज करेंगे हम, A2 हमारे पास है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, L2 हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, L1 हमारे पास है 15 सेंटीमीटर और A1 फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो वी नो दैट A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L1 2 का स्क्वायर, वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, A1 ओवर 96 इज इक्वल टू 15 ओवर 12 का स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे, A1 ओवर 96 इज इक्वल टू 225 ओवर 144, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 की वैल्यू हमारे पास फाइनल जो आएगी कैलकुलेशन के बाद वो हमारे पास आएगी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं जी, इसके डायग्राम हमारे पास 5 गिवन है, यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड करना है अब लेंथ फाइंड करनी है। अब A2 हमारे पास है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, L2 हमने फाइंड करना है, L1 3 सेंटीमीटर दी हुई है और A1 हमारे पास है 1 होल 4/7 सेंटीमीटर यानी कि 1.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम फार्मूला यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, तो सिंपल मेथड L2 का स्क्वायर है हमारे पास 361, अंडर रूट लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास L2 क्या आएगा जी 90 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, गिव दैट एरियाज ABC 36 सेंटीमीटर है, AB 6 सेंटीमीटर है, BD 4 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ ADE।
यानी कि ये डायग्राम हमारे पास गिवन है जी। इसके अकॉर्डिंग हमने एरिया को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए वन हमारे पास क्या है जी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेजरमेंट ए बी हमारे पास इक्वल टू एल वन 6 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट बी डी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट ए डी एल टू और इज इक्वल टू हमारे पास क्या एल वन प्लस फोर इज इक्वल टू यानी कि 10 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ए डी ए टू हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रापेजियम बी सी डी भी फाइंड करना है हमने। वी नो दैट a1 ओवर a2 इज इक्वल टू l1 ओवर l2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ओवर, यानी कि फर्दर कैलकुलेट करेंगे इसको। सेम फार्मूला ही यूज हो रहा है इसमें भी। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, 100 इज इक्वल टू a2, यानी कि a2 हमारे पास एरिया ऑफ a2 जो है वो क्या आएगा जी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम तो ये करेंगे तो उसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। 100 माइनस 36 तो हमारे पास क्या आएगा जी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर से। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। गिव दैट ट्राइंगल ए बी सी डी एफ डी ई एफ आर सिमिलर विद द स्केलर फैक्टर्स। वैल्यूज जो गिवन है, फैक्टर k is equal to 3 if the area of the ABC is equal to 50 centimeter square. Find the area of triangle DEF। ये हमारे पास 3 है। एरिया A1 फाइंड आउट करना है। वी नो दैट A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K2। पहले इसको रिप्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो A1 हमारे पास क्या आएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Quadrilateral triangle quadrilateral ABCD and EFGH are similar with the scale factor of 1 by 4. If the area of quadrilateral ABCD is 64 centimeter square, find the area of EFGH। इसका एरिया हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। A1 हमारे पास क्या 64 है, K हमारे पास 1/4 है। एरिया ऑफ DEF हमारे पास A2 हमने फाइंड करना है। तो सिंपल फार्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। पुट करेंगे 64 ओवर A2 इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे 64 ओवर A2 इज इक्वल टू 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 64। A2 हमारे पास क्या आएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस पार्ट का आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 6। The area of two similar triangles are 16 centimeter square and 25 centimeter. What is the ratio of pair of corresponding sides? अब हम इसके corresponding sides find करनी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो we know that a1 over a2 is equal to l1 over l2 का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास एरिया क्या 16 है, सेकंड क्या दिया हुआ जी a2 25 इज इक्वल टू l1 over l2 का स्क्वायर। कैलकुलेट टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो 16 बाय 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 4 बाय 5 4 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो 4 ओवर 5 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। द रेशियो ऑफ द corresponding sides 4:5। तो ये इस पार्ट का आंसर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर हम क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट की बात करें, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल्स। तो यानी कि स्मॉलर ट्राइंगल की बेस फाइंड आउट करनी है, लार्जर की हमें गिवन है। A1 हमारे पास है 144 सेंटीमीटर, A2 हमारे पास है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और L1 हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। L2 हमने फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट फार्मूला गिवन है, वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, L2 का स्क्वायर आएगा 506.25 सेंटीमीटर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। L2 हमारे पास क्या आएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वो
ग्रेटर ट्रायंगल का था 30 सेंटीमीटर बेस और स्मॉलर का क्या होगा 22.5 सेंटीमीटर। ये इस पार्ट का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, a regular heptagon is inscribed in larger regular heptagon and each side of the larger heptagon is 1.7 times to the side of smaller heptagon if the area of the smaller heptagon is known to the 100 centimeter square. Find the area of larger heptagons. सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। अगर k हमारे पास है 1.7 है, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन जो है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन A1 हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू k का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे, A1 ओवर 100 इज इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर, A1 ओवर 100 इज इक्वल 2.89, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2.89 मल्टीप्लाई 100, तो A1 हमारे पास क्या आएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।